इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल सरैया हुसेपुर में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण से लेकर जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान सहित अनेक झांकियां निकालकर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगीत, एकांकी, कव्वाली सहित अनेक लोकगीत भी प्रस्तुत किए गए। रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच मेधावी बच्चों को पुरस्कार वितरण के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही। विद्यार्थियों द्वारा अनेक प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने नाटक, कव्वाली, गीत, नृत्य आदि की प्रस्तुति देखकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में बड़ी ही अनूठी पहल की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की भी आवश्यकता है। शिक्षा की बदौलत व्यक्ति की पहचान होती है। प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि निश्चय ही छात्रों ने अपने प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सराहनीय रहा। विद्यालय के प्रबंधक आशुतोष चौबे ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रज्ञा पाठक ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर संतोष यादव, सभाजीत चौबे, सुरेंद्र प्रताप सिंह, इंद्रभान सिंह, संतोष चौबे, शीला, सोनाक्षी सिंह, सालू, शुभम अजीत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चलिए परिचय दीजिए अपना। हमारा अनिरुद्ध सिंह हुसेपुर के ही के निवासी हैं। आपके बच्चे 4 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आज एनुअल फंक्शन में? हाँ, किया है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। परिचय दीजिए अपना। नीतू तिवारी, सात तिवारी, हुसेपुर सरैया। हुसेपुर सरैया के आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ता है? UKG में, 1 क्लास में है। आज के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया बच्चा? हाँ, किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत लगा। जिस उद्देश्य से आपने बच्चे का दाखिला कराया, आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? हाँ, एकदम हो रही है। हो रही ना? परिचय दीजिए। रूपा तिवारी, हुसेपुर सरैया। हुसेपुर सरैया की। हाँ जी, हाँ जी। आपके बच्चे अभी पढ़ते हैं? हाँ जी। कब से पढ़ रहे हैं? एक 5th से जब से ये स्कूल खुला तभी से हमारे बच्चे 3 वर्ष हो गया। हाँ जी। अच्छी बच्चों में प्रगति है देखने में? हाँ जी, हाँ जी। संतुष्ट है पूरी तरह से विद्यालय? पूरी तरीके से। आज पहले रुको। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। Which class do you read? मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। स्कूल का नाम? मेरे विद्यालय का नाम मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल है। आज आपने क्या परफॉर्मेंस में क्या किया है? क्या परफॉर्म किया आपने? हमने अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से करा किस था। चीज में पार्टिसिपेट किया? कौन सा प्रोग्राम था? क्या कार्यक्रम आपने? कौन सा कार्यक्रम था? कार्यक्रम हमारा डांस का था। अच्छा, डांस। किस गाने पे आपने? गाने को बताओगे? हमने गाना एक हमारा राजस्थानी था और एक कव्वाली था। क्या दीजिए अपना। मैं अंकित पांडे, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला ग्राम भवनपुरा पड़ता है, बगल में मुखलिफपुर पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम था? आज के कार्यक्रम में ये था, विद्यालय का 3रा वार्षिकोत्सव था और इस विद्यालय में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास 2 में पढ़ता है, सेकेंड में, एक भी नर्सरी में पढ़ता है। और इस विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मैं एक गार्जियन के रूप में और एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में इसको निभाना चाहता हूँ। इस विद्यालय से मेरी आत्मीयता जुड़ी हुई, क्योंकि विद्यालय जो हमको शिक्षा चाहिए, जो हमारे बच्चे को एजुकेशन चाहिए, वो पूरी निष्ठा के साथ देता है। क्योंकि मैं भी पेशे से एक सरकारी अध्यापक हूँ और मैं जानता हूँ विद्यालय में किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। और मैं विद्यालय के मैनेजमेंट पार्ट से, शिक्षक बंधुओं से, जो भी शिक्षिकाएँ हैं, सबसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आशुतोष चौबे, मैं मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल का प्रबंधक हूँ। आज के एनुअल फंक्शन के एक आप चश्मदीद गवाह हैं। आपके इशारे पे, आपके सहयोग से, आपके प्रयास से एनुअल फंक्शन मुझे लगता है सफल रहा। आप कहाँ तक इसको मानते हैं?
सर देखिए, हमारे शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत किया। माँ शारदा कॉन्वेंट विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मैं आया हूँ और इस विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिवर्ष मैं आता हूँ। इस विद्यालय के प्रबंधक आशुतोष चतुर्वेदी जी मेरे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं और मैं केवल उनको बधाई और शुभकामना देने आता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम से माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, यह उनका बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कदम है। इसकी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूं और इस विद्यालय की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज बच्चों ने जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम और आप दोनों ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं तो प्राइमरी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी रहा हूं, तो संभवतः आप लोग भी किसी न किसी प्राइमरी के ही विद्यार्थी रहे होंगे। ऐसी प्रस्तुति तो कभी किसी महानगर में किसी अच्छे कॉन्वेंट जिसमें बड़े धनाढ्य परिवार के बच्चे पढ़ते थे वहाँ देखने को मिलती थी। आज ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रस्तुति मिली है तो यह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय और उत्प्रेरक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सही चल रहा है। कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम के बारे में बताएं। और मैं मदर शारदा कॉन्वेंट कार्यक्रम के बाद मैं विद्यालय के अग्रज उस अधिवेशन जिन्होंने विद्यालय को ईंट से ईंट रख के इतनी बड़ी निर्माण किया है और आगे आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए जहाँ पे आप वार्षिक देखिए, आज मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक अधिवेशन है। उस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हैं क्योंकि ये काम हो रहा है जो काम 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हमारे महापुरुषों ने राह दिखाया है, उस रास्ते पर आज ये विद्यालय परिवार आगे उस रास्ते पर चल करके। बच्चों की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कि बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों ने किया है। जो अभी आपने देखा रामायण की प्रस्तुति, उसके पहले और प्रस्तुति जो बच्चों के द्वारा, जो यहाँ अध्यापकों के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को, बहुत ही कुशल ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री जी, आज कल एक आपके खिलाफ ज्ञापन दिया गया भीमसेन द्वारा, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन था। उसमें कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग किया कि आपको बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने वादा किया था कि हम राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में शामिल करवाएंगे। ये जिन लोगों ने वादा किया होगा, हमने तो वादा नहीं किया है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को धोखा देने वाले लोग हैं, समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। और यहाँ खास तौर से आजमगढ़ के जो लोग हैं वो डरपोक लोग हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने थोड़ी सी ताकत दिया है तब आज बोलने लगे हैं, तब जिले तक जाने लगे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी के गुंडे निकलने नहीं देते थे। आज वो बोलने लायक हो गए हैं। अरोड़ा कप्तानगंज मार्ग पे बहुत राजनीति थी और आज सीसी रोड के लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री बलराम यादव भी थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये लोग रोड के बहाने चाहे जैसे भी अतरौलिया में सेध लगाना चाहते हैं, या इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के ऑफिस से उन्होंने कहा अगर मतलब बंद जाएगा तो फीता हम ही काटेंगे। उन्होंने कहा उद्घाटन हम ही करेंगे। अच्छी बात है। क्योंकि 15 साल पहले शिलान्यास तो करवा ही नहीं पाए, मुख्यमंत्री से करवाने वाले थे, लेकिन 15 साल पहले उनकी सरकार थी, वो नहीं कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से ट्वीट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयास से अहरौला कप्तानगंज और सिकंदरपुर नरियाव सड़क सैंक्शन हुई है। ये तो सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है। अब उनके मन में जो है वो कहें, उससे हमसे क्या मतलब, हम तो काम जानते हैं। हम तो यहीं देख रहे हैं कि लोग गरीब आते हैं बेचारे, इलाज के लिए तरस रहे थे। 3 करोड़ से भी ज़्यादा तो हम आजमगढ़ खाली रुपया दे चुके विवेकाधीन कोष से। ये काम उनका है ना। 25 लाख रुपया हर साल विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए पैसा देना होता है।
जरा पूछिए अपनी जाति के अलावा किसको दिए हैं? पैसा तो देते हैं, अब किसको मैं देते किसको हैं? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जरा पूछिएगा कि आप अपनी जाति के अलावा जरा बता दो किसको दिए हो। पंचायत चुनाव मंत्री जी तय समय पर होंगे या क्या कहना चाहेंगे? कल कोर्ट में तारीख है, हाई कोर्ट में, जो कोर्ट का फैसला होगा उसका आदेश का पालन करें।